हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 6 की हमारी सामाजिक विज्ञान बच्चों और हमारी गणित की वर्कशीट है। तो दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं आना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट बच्चों। तो हमारी वर्कशीट नंबर बच्चों 42। आज हमारी डेट है बच्चों 16। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। आज का हमारा उपविषय है बच्चों नगर निगम के कार्य। तो पढ़ते हैं बच्चों। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में इतवार का दिन था जब माला और उसके साथी रेहाना, जसप्रीत, रश्मि, भावना और पिंकी की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जसप्रीत ने एक शॉर्ट बॉल फेंकी। भावना ने इतनी तेज़ी से बॉल घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। सब बच्चे चिंतित और परेशान थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपनी जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च देने पड़ेंगे? लेकिन पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखा है कि क्या आप इन बच्चों को बता सकते हैं कि गली की ट्यूबलाइट बदलवाना किसका काम है? तो बच्चों किसका काम है? नगर निगम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा कंप्लीट। माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने सुझाया कि उन्हें यास्मीन खाला के पास जाना चाहिए। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और निगम में कर्मचारी थी। माला की माँ से उनकी अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो? एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप पिछली वर्कशीट के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि नगर निगम के कौन कौन से कार्य होते हैं बच्चों? तो लिख लेते हैं। आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। पहला, नगर निगम की सफाई करना। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था करना और सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंधन करना और नालियों की सफाई करना, ठीक है बच्चों। तो छोटे कस्बों में नगर निगम को नगर पालिका कहते हैं, ठीक है बच्चों। माला बोली, यास्मीन खाला मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। तो बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट। तो चलिए अब अपनी बच्चों गणित की वर्कशीट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी गणित वर्कशीट नंबर है 45। आज हमारी डेट है बच्चों 16। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो आइए याद करें, व्रत है बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो पढ़ते हैं। व्रत के भाग दे रखे हैं बच्चों। केंद्र। व्रत का केंद्र वह बिंदु है जो व्रत पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु ओ क्यू व्रत का केंद्र है, ठीक है बच्चों। आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है ना। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर क्यू जहाँ पे लिखा हो, ये व्रत का केंद्र हो गया, ठीक है। ये व्रत है हमारा और ये इसका केंद्र हो गया क्यू। त्रिज्या वह त्रिज्या रेखाखंड है जो व्रत के केंद्र को व्रत पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। क्यू आर व्रत की त्रिज्या है बच्चों। देखिए ये क्यू और आर जो है बच्चों व्रत की त्रिज्या है, क्योंकि जो है ये व्रत के केंद्र को व्रत पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ता है, ठीक है। और फिर हमारा व्यास बच्चों वह रेखाखंड है जो व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और व्रत के केंद्र से होकर गुजरता है। यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। ए भी व्रत का व्यास है बच्चों, ठीक है। तो ए भी जो है व्रत का व्यास है और ये त्रिज्या से बच्चों 2 गुना है। आप खुद देख लेंगे, ठीक है। तो हमें नीचे देखा है प्रकार का प्रयोग करते हुए व्रत रचना, ठीक है बच्चों। तो उदाहरण के लिए हमें एक दे रखा है कि प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत बनाइए। रचना के पद, ठीक है बच्चों। तो क्या सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए बच्चों। आप इसके ले लेंगे और उस पर नाप कर जो है 5 सेंटीमीटर के बच्चों क्या प्रकार खोलेंगे, ठीक है। फिर बच्चों हमारा सेकंड है कि अच्छी छीली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु ओ अंकित करना है, ठीक है बच्चों। आप किसी पर भी एक बिंदु ओ अंकित कर देंगे, ठीक है, पेज पर। फिर बच्चों थर्ड, प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिए, ठीक है। प्रकार का जो बच्चों हमारा नुकीला सिरा होगा वो आप ओ पर रख देंगे, ठीक है। फिर फोर्थ, व्रत बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाना है आपको, ठीक है बच्चों। फिर आप उस पर रख के धीरे धीरे घुमाएंगे, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके में आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। फिर उदाहरण के लिए 2 दे रखा है हमें
केंद्र सी 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु पी क्यू आर इस प्रकार अंकित करें कि पी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है, क्यू वृत्त पर स्थित है और आर वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो रचना के पद दिखा रखे हमें कि उदाहरण के लिए उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त एक वृत्त बनाना है बच्चों आपको। ठीक है, तो जैसे हमें दे रखा है बिंदु पी को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें बच्चों, यानी कि वृत्त के अंदर आपको क्या करना है, बिंदु पी को अंकित करना है। ठीक है, और बिंदु क्यू को वृत्त के ऊपर अंकित करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि उसके लाइन पर बिंदु क्यू को हम अंकित कर देंगे, जैसे हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमें बिंदु आर को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करना है, इस तरीके से बच्चों जहाँ पर हमें दिखाया गया यहाँ पर बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें दे रखा है कि आओ करें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो बच्चों बना लेते हैं। तो बच्चों आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें दिखा रखा है, सबसे पहले आप 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। ठीक है बच्चों, फिर आप किसी को भी एक केंद्र मानकर बच्चों वहाँ पर ओ लिख देंगे और वहाँ से धीरे धीरे क्या करेंगे, आप घुमा देंगे वृत्त को। ठीक है, और वहीं से एक लाइन खींचेंगे त्रिज्या बच्चों, उसको नाम दे देंगे आप 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक ही केंद्र ओ लेकर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें बोला गया है कि एक ही वृत्त एक ही केंद्र लेना है और हमें दो क्या करने हैं, त्रिज्या खींचने वहां से। ठीक है, तो कर लेते हैं बच्चों, ये भी बहुत ईजी सा है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, केंद्र पर रखकर प्रकार को बच्चों आप सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर का एक प्रकार खोलकर उसे धीरे धीरे से घुमा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे 4 सेंटीमीटर का वृत्त। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरीके से आप केंद्र पर ही रख के 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे और उसे भी धीरे धीरे इस तरीके से जो है बच्चों आप घुमा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों सेकंड का आंसर। फिर बच्चों हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि एक वृत्त बनाइए और बिंदु ए बी सी पर इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और सी वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो ये भी कर लेते हैं, बहुत इजी सा है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक वृत्त खींच लेंगे 3.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, किसी को भी केंद्र मानकर। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या करेंगे, हमसे बोला गया है कि बच्चों बी को जो है आंतरिक भाग में स्थित करना है, तो आप बच्चों बी को अंदर स्थित कर देंगे इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे और ए को जो है बच्चों देंगे और सी को बाहर कर देंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।